लोगों से, धनबाद वासियों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप अब 18 प्लस के जो भी लोग हैं वो अपने नज़दीकी सेंटर पे जाए और वैक्सीन लगाए, क्योंकि वैक्सीन के अलावा हमारे पास अभी कोई कोरोना का कोई दवाई नहीं है। वैक्सीन को बर्बाद ना करें और जो भी फेक र्यूमर्स और लोगों में है कि वैक्सीन लगाने से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, वो सब से बचे। क्योंकि इंडियन साइंटिस्ट को थैंक्स करना चाहूंगी और मुझे इस बात का बहुत गर्व का महसूस करती हूँ कि उन्होंने इतने कम समय में कोरोना वैक्सीन बना लोगों का जान भी बचा रहे हैं। एक टीका एक जीवन बचाता है, इसी वजह से आप टीका को बर्बाद ना करें और अफवाहों से बचें। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन और बोकारो स्टील के बीच बोकारो के बालीडीह में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए आज लीज एग्रीमेंट की प्रक्रिया को एक समारोह आयोजित कर पूरा कर लिया गया। यह लीज एग्रीमेंट समारोह बोकारो निवास में आयोजित की गई थी, जिसमें बोकारो स्टील के निदेशक प्रभारी अमलेंदु प्रकाश और बीसीसीआई के पूर्व सचिव डॉक्टर अमिताभ चौधरी की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें बीएसएल के अधिकारी और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारी के बीच लीज एग्रीमेंट में हस्ताक्षर किया गया। इस दौरान यह जानकारी दी गई कि यह स्टेडियम 20 एकड़ की भूमि पर बनाई जाएगी, जिसके लिए बोकारो स्टील ने झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन को जमीन उपलब्ध कराई है। इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का कैपेसिटी 20,000 दर्शकों का होगा। इसका जल्द निर्माण कार्य पूरा होने की बात लीज एग्रीमेंट के बाद कही गई। जब मीडिया ने बीसीसीआई के पूर्व सचिव डॉक्टर अमिताभ चौधरी से समय सीमा की जानकारी मांगी तो उन्होंने इस समय सीमा बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हम लोगों ने रांची में विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया है तो बोकारो में भी इसी तरह का स्टेडियम बनाया जाएगा। वहीं बोकारो स्टील के निदेशक प्रभारी अमलेंदु प्रकाश ने बताया कि बोकारो के लिए एक अच्छा प्रयास है। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के बनने से बोकारो के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस स्टेडियम की जमीन को लेकर विस्थापितों के विरोध को लेकर सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत जमीन झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन को सौंपा जाएगा। लीज एग्रीमेंट तो ज़मीन के लिए होता है। क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए जगह जो उनको चाहिए थी उसका हमने एग्रीमेंट साइन किया है, उनको जगह दे रहे हैं। जैसे बोकारो में बाकी लीज एग्रीमेंट्स होते हैं उसी क्रम में हमने ये किया है। ये स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जिसका लाभ ज़िंदगी के हर क्षेत्र में होता है, हर संस्थान को होता है, हर व्यक्ति को होता है। आदमी को कॉम्पिटिटिवनेस, आदमी को टीम स्पिरिट बढ़ती है, आपको एक हेल्थ बनाने में मदद मिलती है। अभी हमने अपने पैंडेमिक में देखा कोरोना में कि हेल्थ का सही रखना, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स की हर एक्टिविटी आदमी की ज़िंदगी को हमेशा अफेक्ट करती है। तो आपका क्रिकेट स्टेडियम भी जो है इसी दिशा में एक कदम होगा। देखिए, जो भी हम लोग कर रहे हैं कानूनन तौर पे करेंगे और कानूनन तौर पे ही आगे बढ़ते रहेंगे। किस तरह पर भी लोग से बात करेंगे क्या? ज़मीन का जो भी ये है वो कानूनी तौर पे, जैसा हमने बताया, कानूनी तौर पे जो सही क्रम प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के हिसाब से हुआ है। आपको वक्तव्य में भी बताया गया कि जैसे इसको मिनिस्ट्री से क्लियरेंस चाहिए होता है और बाकी चाहिए होता है, सब सारे बता देंगे। 20 एकड़ ज़मीन पर ये बनेगा। चौधरी साहब ने बताया लगभग 25,000 की क्षमता का अभी प्रोजेक्ट बन रहा है। मेरी आदत रही है बचपन से कि किसी चीज़ को मैं क्लेम नहीं करता और अपने बातों से बातों को रखना नहीं चाहता। बेहतर ये होगा कि आकलन आप कर लें अभी तक जो किया है उसके आधार पर आगे क्या होगा। तो जब हमारे पास कुछ नहीं था, हम बिल्कुल सड़क पे थे, तब तो इस देश में अगर सबसे अच्छा स्टेडियम को हम खड़ा कर सकते हैं तो अगर आगे भी कुछ करेंगे तो उसके आसपास ही रहेगा ना। कितने बता 25,000 अभी मैंने बताया। 5 स्टार होटल की सब चिंता ना करें, सब कुछ समय पर हो जाएगा। कितना होटल ही नहीं होगा, एयरपोर्ट भी हो जाएगा। चिंता ना करें। कितने समय में बनकर तैयार? मुस्कुराते रहें, है ना मतलब समय पे हो जाएगा। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय डेट में कैसे बता दूं? कितना कब? जल्दी ही। फिर मैंने कहा ना, जैसे पहले रांची में जो हुआ है या पहले हम लोग जो काम किया है उसी अनुसार होगा ना। तो एक अंदाजा लगा लें। डेट कैसे बता दूं मैं? थैंक यू वेरी मच।